क्या आप अपना मोबाइल बेचना या अपने लिए मोबाइल खरीदना चाहते हैं? तो अभी foncity.pk पर जाएं और अपने मोबाइल का मुफ्त इश्तिहार लगाएं। foncity.pk ऐड लगाओ, डील बनाओ। अस्सलामुअलैकुम, टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शारसूल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं पोको X3 GT को। दो वेरिएंट लॉन्च हुए पाकिस्तानी मार्केट में, 8GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज 58,000 रुपए का ऑनलाइन मार्केट के लिए, और 8GB रैम 256GB बिल्ट इन स्टोरेज 66,000 रुपए का ऑफलाइन मार्केट के लिए। जो हमारे पास वेरिएंट है दोस्तों, वो 8GB रैम 256GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है, यानी ऑफलाइन मार्केट वाला वेरिएंट है। अनबॉक्स करते हैं इसको दोस्तों। अगर आप मुझसे इनिशियली पूछें तो मुझे ये फोन थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है, थोड़े से इसके प्राइस कम होने चाहिए थे। अब इसकी क्या वजूहात है, क्या चीजें, वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। अभी चल के अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि फोन जो है वो किस तरह का लगता है, हमें क्या चीजें इसके साथ हमें मिलती हैं। चल के एक्सप्लोर करते हैं। जी दोस्तों, ये हमारे पास बॉक्स पोको X3 GT का, और यहाँ पे ब्रांडिंग हमें मिल जाती है पोको की। X3 GT प्रिंट किया गया, 5G यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि यहाँ पे मिल जाता है। कुछ स्पेसिफिकेशन इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पोको X3 GT स्ट्रैगेस ब्लैक कलर है, ये 8GB रैम 256GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है, और बस इस तरह की कुछ स्पेसिफिकेशन। पोको X3 GT की ब्रांडिंग है, और बस और कुछ भी नहीं है। तो ओपन करते हैं बॉक्स को। दोस्तों, बॉक्स को ओपन करते ही हमें ये पैकेज मिलता है जिसपे पोको की ब्रांडिंग की गई है, और यहाँ पे सिम इजेक्टिंग टूल हमें मिल जाता है, और कुछ एक्सेसरीज यहाँ पे जो है अंदर भी हमें मिल रही हैं, जिसमें से एक एक्सेसरी तो ये है, ये एक डोंगल डिवाइस टाइप C टू 3.5mm जैक की एक डोंगल डिवाइस, यानी कि इस फ़ोन में हमें जो 3.5mm ऑडियो जैक है वो हमें नहीं मिलता, इस वजह से ये हमें इजाफी दे दी गई है। ये कुछ पेपर वर्क हमें यहाँ पे मिल जाता है, और ये कुछ पोको के स्टिकर्स वगैरह यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, और ये यूज़र मैनुअल्स हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें ये मिलता है बैक कवर, और ये जो बैक कवर है ये वही नॉर्मल जो हमेशा हमें तकरीबन तमाम ही फ़ोन्स के साथ आता है। सिलिकॉन मटेरियल का ट्रांसपेरेंट बैक कवर हमें मिल जाता है। इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख लेते हैं, और उसके बाद हम देखें तो हमें मिल जाता है हमारा फ़ोन पे ये जो रैपिंग हुई है, यहीं पे हमें काफ़ी की स्पेसिफिकेशन बता दी गई है। पोको X3 GT फ्लैगशिप मीडियाटेक डायमेंसिटी 1100 का चिपसेट यहाँ पे हमें मिल जाता है, जो कि 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है, और यहाँ पे हमें एक ड्यूल 5G बैंड का जो टेक्नोलॉजी है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। 67 वाट की टर्बो चार्जर हमें यहाँ पे मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी के साथ। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट हमें यहाँ पे मिल जाता है। डॉट डिस्प्ले यहाँ पे हमें मिल जाता है, और अच्छी चीज ये कि यहाँ पे हमें विक्टस ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है कॉर्निंग की तरफ से। हाई रेजोल्यूशन 64 मेगापिक्सल के कैमरास हमें मिल जाते हैं। ये जो पैकेज है इसको भी रिमूव कर लेते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह का हमें हमारा फोन मिलता है। तो ये इसका ब्लैक कलर है, और ये जो ब्लैक कलर है दोस्तों, ये देखिए यहाँ नीचे की तरफ थोड़े से यहाँ पे कुछ अलग सा मतलब है कि निशान वो दिए गए हैं। ये आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई मतलब है कि मिट्टी के ज़र्रात हैं, लेकिन ये मिट्टी के ज़र्रात नहीं है, इसका डिज़ाइन इस तरह का है, और ऊपर जो है वो बिल्कुल शाइनी है। तो ये जो कैमरा मॉड्यूल्स हैं, मैं ज़रा करीब से करके आपको दिखाता हूँ। ये इसके जो कैमरा मॉड्यूल्स हैं दोस्तों, ये बड़े अच्छे लगे मुझे पर्सनली। अगर आप मुझसे पूछते हैं, जो मेन सेंसर है वो बड़ा खूबसूरती से प्लेस किया गया है इसमें, और थोड़े से बम्प आउट हैं। एक मिनट, ये यहाँ पे आपको सही नजर आ रहे होंगे, थोड़े से स्लाइटली बम्प आउट हैं, लेकिन ठीक है, वो बैक कवर लगाएंगे तो हो जाता है, इतना तो अब हम अफोर्ड कर ही लेते हैं। बैक जो इसका पैनल है वो पॉलीकार्बोनेट का है, फ्रेम भी इसका प्लास्टिक का ही दिया गया है। बेल्ट पर यहाँ पर जो है ना कोई खास मतलब है कि काम नहीं किया गया। स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है वो प्री अप्लाइड हमें मिल जाता है। फोन को मैं पावर ऑन करता हूँ और सेटअप करता हूँ पोको। ठीक है जी, जब तक इसको एक तरफ रखते हैं फोन हमारा सेटअप होगा। हम यहाँ पे जो दीगर बॉक्स एक्सेसरीज हैं उनको देख लेते हैं। 67 वाट का चार्जर यहीं से ही हमें नजर आ गया है, बड़ा बड़ा यहाँ पे जो है ना लिखा गया है, यकीन आप लोग देख रहे होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है और एक हाईलाइटेड फीचर हम कह सकते हैं। टाइप सी की चार्जिंग केबल हमें यहाँ पे मिल जाती है डेफिनेटली फ़ोन को चार्ज करने के लिए और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तमाम चीज़ों को बॉक्स में वापस रख लेते हैं और फ़ोन जो है वो हमारा सेटअप भी हो गया और पावर ऑन भी हो गया। अच्छा जी, पोको की यूआई हमें मिलती है और ब्राइटनेस मैंने फुल कर दी थी ताकि आप लोग डिस्प्ले को वाज़ेह तौर पर देख सकें और काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे विक्टस ग्लास हमें मिलता है कॉर्निंग की तरफ से प्रोटेक्शन के लिए, ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों ये एक आईपीएस पैनल है 6.6 इंच का 1080p वाला और यहाँ पे 450 निट्स जो है हमें ब्राइटनेस यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाती है। 399 ppi डेंसिटी हमें इस डिस्प्ले में मिलती है। इनिशियली डिस्प्ले अच्छा लग रहा है मुझे, व्यूइंग एंगल्स वगैरह अगर हम वाइड करके देखें स्क्रीन को तो भी मुझे यहाँ पे कोई ब्लीडिंग इश्यूज और इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। ओवरऑल ठीक है। एक और चीज़ मैं देखना चाहूँगा जो मुझे इस विंडो में नज़र आएगी, जी हाँ, ये देखें यहाँ पे मुझे कोई स्मोक या कोई शेड नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि इस बार जो डिस्प्ले है वो अच्छा लगाया गया है। तो इसके अलावा सेटिंग में जाएंगे दोस्तों और अबाउट फ़ोन में मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा और यहाँ पे हमें
MIUI मिलती है ग्लोबल 12.5.1 स्टेबल, और एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो वो 1/6/2021 का हमें मिल जाता है। 256 GB में से 22 GB जो है वो ऑक्यूपाइड है, ये सिस्टम ने भी की है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखें आपको पता चलेगा 12 GB जो है ना उसमें से तो सिस्टम ने की है, और बाकी इसमें ऐप्स और दूसरी चीज़ें जो हैं उन्होंने हमारे पास जो स्टोरेज है उसको रिजर्व कर रखा है। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जो मेन कैमराज हमें यहाँ पे मिलते हैं इसकी तरफ, और मैं आपको अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं तो यहाँ पे जो हमें कैमराज मिलते हैं दोस्तों, जो मेन सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का सेंसर है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर का सेंसर है, तीसरा 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का मैक्रो सेंसर हमें यहाँ पे दिया गया है इस फोन में, और 4K 30 फ्रेम पर सेकंड तक की रिकॉर्डिंग, 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड, 60 फ्रेम पर सेकंड और 120 फ्रेम पर सेकंड तक की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इस तरह अगर हम बात करते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरा की यानी सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे हम एक 16 मेगापिक्सल का ये क्या कहते हैं सेंटर में पंच होल इस तरह का, सॉरी यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये हमें सेल्फी दी गई है, सेल्फी कैमरा दिया गया है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का 2.5 अपर्चर का हमें मिल जाता है, 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की रिकॉर्डिंग यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, और 720p पे आप 960 फ्रेम पर सेकंड तक की रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो यहाँ पे साइड माउंटेड दिया गया है, इन डिस्प्ले तो हो नहीं सकता था, तो साइड माउंटेड का मैं समझता हूं कि बेहतर ऑप्शन है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेन जो चीज़ होती है हमारे पास चिपसेट की, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों यहाँ पे जो हमें चिपसेट दिया गया है पोको X3 GT के अंदर, तो ये जो चिपसेट है दोस्तों ये हमारे पास मीडिया टेक का Dimensity 1100 5G 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट है, जिसका ऑक्टा कोर CPU है, 4 जो कोर्स हैं वो 2.6 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड हैं, और बाकी के जो 4 कोर्स हैं वो 2.0 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड हैं। माली G77MC9 का GPU यहाँ पे हमें मिल जाता है। UFS 3.1 टाइप ऑफ स्टोरेज यहाँ पे हमें मिलती है 256 GB की, इसका मतलब है कि आपको रीट्राइड स्पीड जो है स्टोरेज की वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। बैटरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, साथ ही 67 वॉट का हमने देखा आउट ऑफ द बॉक्स हमें चार्जर भी मिल रहा है, और 67 वॉट की चार्जिंग स्पीड भी हमें मिल जाती है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कुछ जरा बैटरी चार्जिंग और ड्रेनिंग टेस्ट भी करेंगे इस फोन का, देखेंगे कि बैटरी कितनी तगड़ी है और ये 67 वॉट जो चार्जिंग है टेक्नोलॉजी ये किस तरह परफॉर्म करती है। कंपनी कहती है भाई 42 मिनट्स के अंदर ही यानी पौने घंटे के अंदर अंदर आप 0 से 100% तक इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया फिंगरप्रिंट सेंसर हमें साइड पे मिलता है, इसके अलावा एक्सेलेरोमीटर, जायरो, कॉम्पस के जो सेंसर है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। कलर स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया कि यहाँ पे जो सेंसर है वो दिया गया, वो किस तरह परफॉर्म करता है वो फिर कैमरा रिव्यू में देख लेंगे। और यहाँ पे एक नई चीज मुझे नजर आई है वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग। हम लोग Xiaomi के फोन्स में अक्सर एक चीज देखते हैं कि जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो हमें काफी परेशान करता है, तो ये वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग किस तरह परफॉर्म करती है ये भी एक बहुत अहम बात है। अगर ये हमारे पास जैसे हमने पिछले कुछ मॉडल अगर हम देखें तो वहां पे प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर था वो ठीक से काम नहीं करता था, तो अगर वो मसला हमारा यहाँ पे हल होता है तो मैं समझता हूँ कि ये जो वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग जो फीचर है या फिर कोई सेंसर है वर्चुअल है, तो मैं नहीं समझता कि ये सेंसर हो हार्डवेयर होगा, मेरा ख्याल है ये कोई फीचर होगा, इसके अंदर सॉफ्टवेयर से कोई एल्गोरिथम ऐड किए होंगे। तो बहरहाल जो भी है ये इसका मतलब है कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको वो रिव्यू की वीडियो में फिर डिटेल में देख लेंगे। दोस्तों ये हमारे पास पोको X3 GT। जो दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो पोको X3 GT की, और जैसे मैंने आपको बताया ये 8GB रैम 256GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है जो कि ऑफलाइन मार्केट के लिए जो है लॉन्च किया गया है, और ऑफलाइन मार्केट में इसका स्टॉक भी अवेलेबल हो गया, आप चाहें तो जाके परचेस कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा वहां पे डिस्काउंट भी मिल रहा है, तकरीबन कोई 53 to 54,000 रुपीज का ये आपको पड़ रहा है अगर आप अभी लेने जाते हैं मार्केट। तो बाकी कल से परसों से तो मजीद और ज्यादा हो सकता है कि आपको डिस्काउंट मिले। वीडियो के ओपनिंग पार्ट में मैंने आपको कहा था कि मुझे लगता है कि ये फोन थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। देखिए ओवर प्राइस तो थोड़ा सा है, अब डेफिनेटली उसकी वजह अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए हैं उसकी वजह है, लेकिन अगर हम इसके अगेंस्ट दूसरे ब्रांड्स को देखें जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी असेंबलिंग प्लांट लगा दिए हैं तो वो हमें काफी अच्छी ऑफर दे रहे हैं मोबाइल फोन्स में, तो उसके अगेंस्ट हम अगर देखें तो ये फोन थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। बात होती है सारी एंड कंज्यूमर की कि एंड कंज्यूमर को क्या चीज मिल रही है, मतलब उसको इससे नहीं लेना देना कि फोन पाकिस्तान में असेंबल्ड हो रहा है, चाइना में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है या जापान में हो रहा है, उसको ये चीज है कि जी वो कितने पैसे दे रहा है और उसको इसके एवज क्या चीज मिल रही है। दोस्तों फाइनली फोन अच्छा है, फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसका जो वेट है वो बहुत मुनासिब है, फोन की जो थिकनेस है वो भी काफी स्मार्ट है, ठीक है। यहाँ पे बैक कवर भी आपको मिल जाता है तो आपको प्रोटेक्शन वगैरह का कोई मसला नहीं होता। हार्डवेयर बहुत अच्छे है, हार्डवेयर की जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे विक्टस हमें ग्लास मिल जाता है प्रोटेक्शन के लिए, इसके अलावा बैक कवर भी मिल जाता है। डायमेंसिटी 1100 का चिपसेट हमें
हमें मिलता है। स्टोरेज टाइप भी हमें UFS 3.1 दी गई है, यहाँ पे बेहतरीन फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट हमें यहाँ पे दी है। तो ओवरऑल एक अच्छा फोन है, फोन से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। प्राइस थोड़े से कम अगर किसी तरह हो जाए इसके तो ये बहुत अच्छा फोन है। इनिशियली ये मेरा रिव्यू आप लोगों के लिए। आप क्या राय रखते हैं प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और इसका डिटेल रिव्यू करेंगे, उससे फिर सही से हमें पता चलेगा कि कैमरास परफॉर्मेंस और ओवरऑल फोन की परफॉर्मेंस कैसी है, कोई हीट अप इश्यूज या इससे कोई मसाइल तो हमें नहीं नजर आ रहे। क्या राय रखते हैं आप इस फोन के बारे में, प्लीज जो कमेंट सेक्शन में मौजूद मुझे जरूर बताइए। और कौन कौन से वीडियोस आप इस फोन के देखना चाहते हैं या फिर इसके साथ किसका कंपैरिजन आप देखना चाहते हैं, प्लीज जो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मजीद नए आने वाली डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग और दीगर वीडियोस देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।